नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ईज़ी टिप प्लानर के बारे में। हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड भी मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, हर बार जो है कि एक पॉजिटिव कमेंट्री की है। लेकिन दोस्तों, अभी तक जितने भी टारगेट दिए हैं, आप कह सकते हैं छोटे मोटे टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, लेकिन उसके बाद देखा है तो स्टॉक में एक निगेटिव हुई देखने को मिल रही है। मतलब पूरी तरह से आप देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो है कि 100% मैं ही सही रहूँगा। चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं मार्केट में। एक न्यूज जो है कि किसी भी स्टॉक को चलाता है, एक न्यूज ही किसी भी स्टॉक को ले दे डूबता है। इस चीज़ को भी मतलब कि अपने को नोट करके चलना है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो कंपनी जो है मतलब जिस टाइप से देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक में तेज़ी आ क्यों नहीं रही है, तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए, तेज़ी के पीछे का तो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी की अर्निंग्स। क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें अगर मैं, तो देखिए रिजल्ट को थोड़ा सा मैं आगे जाकर डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1:1 का कंपनी फिर से रिसेंट में जो है कि बोनस अनाउंसमेंट कर दिया। और देखा जाए तो प्राइस की अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि बोनस के कारण दोस्तों इस कंपनी का प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अभी ऑलरेडी पहले से फंसे भी हैं। लगभग 60% के ऊपर, 60% के आसपास ये कंपनी डाउन हो चुकी है। क्या करना चाहिए और भी गिरावट में? देखिए, बाई तो मेरे पॉइंट से तो कोई नहीं करेगा। फिलहाल देखा जाए तो जिस टाइप की कंपनी है तो उससे रिलेटेड अभी उनको करना क्या चाहिए। जो रिलेटेड फंसे हैं हम उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हम आगे ईज़ी प्लानर के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 14 नवंबर को इस स्टॉक में 1.25% की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 3 से 4% कंपनी डाउन है। तो फिर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो 5%, 6 महीने में देखें दोस्तों 31% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। एक साल की बात करें 25%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों 25 नहीं, इसको अगर 5 साल के चार्ट से कंपेयर करेंगे तो लगभग इसका जो 72 का हाई है। हालांकि ये जो एडजस्टेड चार्ट है दोस्तों, तो उसके बाद देखा जाए तो कंपनी लगभग 60% के आसपास देखने को मिलती है। मतलब गिरावट दर्ज करते हुए मिलती है। जो 54 का प्राइस है दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा वाई टू डेट से कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, और इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40-42 ये देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो एडजस्टेड प्राइस है 72 रुपये का, उससे ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं 60% डाउन होते हुए दिख रही है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट में जो है कि मतलब एक इनका स्ट्रॉन्ग बुकिंग देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 2 रेवेन्यू अप, जो कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऑन स्ट्रॉन्ग बुकिंग देखने को। लेकिन नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर बात करूँ तो गिरते हुए दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके कारण हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑलरेडी ये कंपनी 60% गिर चुकी है, तो थोड़ा सा जो है कि मतलब प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों, और प्लानर की अगर मैं बात करूँ, मिसेस रेवेन्यू एस्टिमेटेड बाई लगभग 33% डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो कि इनका मतलब फॉर इनटू स्टडी टूरिज्म विद द एक्विजिशन ऑफ प्लानेट, मतलब आप कह सकते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि अभी एक्वायर तो बहुत सारा कंपनी ने किया है, ऐसा नहीं है। कंपनी की प्राइस की बात करें या फॉरम फर्म जो है कंपनी ने एक्वायर किया है, तो ये एक पॉजिटिव भी न्यूज़ है और एक निगेटिव भी न्यूज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें बोर्ड ऑफ द ईज़ी टिप प्लानर की बात करें, अप्रूव एक्विजिशन ऑफ द माइनर स्टेक इन 2 एंटिटीज़ में जो कि देखने को मिला है। आप सभी लोगों को पता है कोई भी कंपनी क्या करती है दोस्तों। सबसे पहले तो एक अगर पेड़ है तो कोई पेड़ बाढ़ नहीं रहा है, अगर बड़ा नहीं हो रहा है तो वो क्या है कि नीचे 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 मतलब वो जड़ें बना रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मतलब ये भी कंपनी अपने आप को जिस टाइप से अभी प्रेजेंट कर रही है, आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकती है। देखिए, ऐसा कुछ फिक्स रूल्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा जो कि फिक्स हो सकता है। ईज़ी टिप प्लानर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें लाखों में शेयर, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, जिसके कारण मतलब कि देखा जाए ट्रेडिंग वाला भी स्टॉक इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लगभग 76-77 लाख टोटल शेयर ट्रेड, जिसमें 30% माल डिलीवरी में उठाया गया। सबसे पहला तो अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग आते हुए दिखा, उसका आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट में जैसा कि हमने आपसे बताया, रिजल्ट खराब नहीं है, रिजल्ट तो अच्छे ही देखने को मिले हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको मतलब कि जो कि बोनस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने जो कि बोनस अलॉटमेंट किया 1:1 का। यहाँ पे हर एक शेयर के बदले जो कि एक शेयर आपको फ्री मिल जाएगा। अभी इसकी अगर मैं डेट की बात करूँ तो अभी डेट तो शायद आते हुए नहीं दिखे हैं, उसको भी थोड़ा सा मैं आगे कवर कर लूँगा। अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का रिजल्ट रेवेन्यू बढ़ोतरी देखने को मिला, लेकिन हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट सारा कुछ कंपनी का डाउन होते हुए दिखा है। यहाँ पे एस्टिमेशन भी अगर आप देखेंगे तो बीट नहीं कर पाई कंपनी। लगभग 0.24 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो 0.15 के आसपास कंपनी प्रेजेंट किया। जो एक्सपेक्टेशन थी 215 के आसपास, तो कंपनी 44। तो एक और भी ज़बरदस्त इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती थी। मतलब 60% पे कंपनी डाउन है। आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अभी 70-80% भी डाउन होते हुए दिख सकती है। कि अभी तक की अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी की प्रेजेंटेशन ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, देखा जाए तो इस कंपनी का जो मतलब पहले मतलब 99% जो रेवेन्यूज़ तो एयर टिकटिंग से आता था, अभी बहुत सारे बिजनेस कंपनी कर रही है। तो मेरे पॉइंट से हो सकता है जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस था उसके ऊपर कंपनी कुछ ज़्यादा खास ध्यान नहीं दे रही। तो हो सकता है कि इसके कारण भी थोड़ा सा कंपनी जो है कि मतलब डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन ऐसे अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ
या बहुत सारे मतलब कि एनालिस्ट की बात करो तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में भी देखते हैं। कंपनी प्योर डेट फ्री है, 50% स्टेक प्रमोटर के पास है। देखिए ये प्रमोटर ही सबसे बड़ा मतलब कि इस स्टॉक में अभी गिरावट के पीछे का कारण है। लेकिन वैसे देखा तो इसमें एक पॉजिटिव कमेंट्री डेली बेसिस पे या मतलब रेगुलर बेसिस पे अपने को देखने को मिलता ही था। अभी आप देखेंगे दोस्तों तो किसी में मतलब प्लेस नहीं है, और रिसेंट में पहले तो ये कंपनी अपने सेक्टर में देखने को मिलती थी, मतलब पहले एक ही प्रकार से एक ही कंपनी आप कह सकते हैं कंपेयर के तौर पे देखने को मिलती थी। लेकिन अभी टीवीओ टेक भी आ गया, यात्रा ऑनलाइन भी आ गया। तीन सब कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो इजी टिप प्लानर जो है कि मतलब इतना कुछ खास प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है। जैसा कि आप देख क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके जो सेल्स हैं वो देखा जाए तो इसका टीवीओ टेक का 27%, ये कंपनी माइनस है। इसके आरओसी की बात करें दोनों का तो सेम ही देखने को मिल रहा है। सेल्स क्वार्टरली अगर बेसिस पे देखेंगे तो मतलब इतना कुछ खास इजी टिप प्लानर का देखने को नहीं मिल रहा। बाकी यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इनके जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो मतलब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सीन है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही है, और रिटर्न मतलब जो इनका रिटर्न इक्विटी की बात करें, सीजीआर की बात करें, इतना कुछ खास नहीं। कंपनी के ऊपर डेट 1 रुपये का है नहीं, रिजर्व कंपनी के पास 500 करोड़ का 525 करोड़ का रिजर्व है। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव सीन है दोस्तों क्या है कि सबसे पहला जो पॉजिटिव है, यहाँ पे प्रमोटर ने सेल किया था स्टेक को। खरीदा किसने था, आप कह सकते हैं कि मतलब एफआईज ने सेलिंग किया था, लेकिन डीआईज ने बाइंग किया है थोड़ा सा। उसके बाद पब्लिक ने जो है कि बाइंग किया। पब्लिक में भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस स्टॉक में लगा रहे हैं पैसा, जैसे कॉपरी ग्लोबल की बात करें और कोर फोर मैरकॉन की बात करें तो इन्होंने भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है। तो ये भी कुछ ख़राब नहीं दोस्तों, मतलब कि मेरे पॉइंट से अभी तक तो देखिए कंपनी में ख़राबी नहीं है, अभी चल क्यों नहीं रही है। तो सबका एक साइकिल है दोस्तों, हो सकता है किसी टाइम कोई ऐसा न्यूज आए, ऐसी कोई प्रेजेंटेशन दे कंपनी के मैनेजमेंट, तो स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। कंपनी में बोनस कब मिलेगा दोस्तों, तो अभी तो जो है कि रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट देखने को मिल नहीं रहा है। हो सकता है कि 2025 का भी हो सकता है दिसंबर महीने में भी अपने को देखने को मिल सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी जो भी रजिस्टर इस स्टॉक में फंसा है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, एक भी शेयर आपको लॉस में तो सेल नहीं करना है। बाकी देखा इसको तो मतलब जिस प्राइस पे अगर आपने 70 रुपये पे इस स्टॉक को बाई किया होगा तो 30 तो आ ही गया है। तो मेरे पॉइंट से देखिए किसी भी स्टॉक से अगर आप पैसा निकालेंगे तो मतलब होता क्या है दोस्तों कि देखिए अगर एक मार्केट क्या करता है कि आप एक लॉन्ग टाइम के लिए आइए मार्केट में। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है दोस्तों, 3 साल 5 साल। अगर मान लीजिए किसी ने इस स्टॉक में पहले निवेश किया होगा तो उन्होंने जितना भी लॉस सहना था सह लिया, 5 साल हो गया दोस्तों। तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि एक समय आएगा दोस्तों कि स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। अभी वो समय कब रहेगा क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो स्टॉक को होल्ड करें, एक भी शेयर आपको लॉस में नहीं सेल करना है। जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, आप बाई नहीं कर सकते तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब बोनस कब मिलेगा ये तो जो है कि आने वाला समय ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीने में सारी चीज़ें प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो हो सकता है जल्द से जल्द इसका रिकॉर्ड डेट भी निकल के आ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।